नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। विधायक बन्ना गुप्ता के ऊपर भाजपा ने लगाया संगीन आरोप। झाइमो जिला कमेटी ने किया कदमा थाने का घेराव। और MGM अस्पताल में धड़ल्ले से हो रही है हड़िया की बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पश्चिमी के कांग्रेसी विधायक बन्ना गुप्ता विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां बन्ना के खिलाफ सामने आ गई हैं। अब एक बार फिर भाजपा ने बन्ना गुप्ता और उनके साले पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। नगर के भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने साकची स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेसी विधायक बन्ना गुप्ता और उनके साले महेश मित्तल पर फर्जी कार्य करने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि 25 दिसंबर 2009 को कदमा में हुए बंटी रजक की हत्याकांड, 2010 में कदमा के तापस सरकार की भूमि का फर्जी तरह से कब्जा करने, सोनारी में बन्ना के साले मुकेश मित्तल द्वारा ललिता बड़ाई के जमीन पर कब्जा करने, कदमा में ललन सिंह, राजू सिंह, लल्लू सिंह को गलत केस में फंसाने, उलीडी थाना प्रभारी की छापेमारी करने से रोकने के लिए धमकाने, कदमा फूड प्लाजा पर कब्जा करने जैसे कई मामले ऐसे हैं जिनकी CBI से जांच की जानी चाहिए। वहीं संवाददाता सम्मेलन में पहुंचे तापस सरकार ने बन्ना गुप्ता और उनके साले मुकेश मित्तल पर 50 लाख के भूमि को फर्जी ढंग से हथियाने का आरोप भी लगाया है। आज के दिन में विधायक बन्ना गुप्ता के पास में इतना ज्यादा जमीन है और 3 साल में वो उनका एक ख्वाहिश है कि हम कल विधायक रहे चाहे नहीं रहे, इस क्षेत्र का हम जमींदार जो रहे ताकि जनता हमारे पास आते रहे, पैर छूते रहे और सारा जमीन उनके नाम से हो जाए। उस विषय में 5-6 ऐसे विषय हमारे सामने है जो स्पष्ट ये कहता है कि उनका एक ही मंशा है कि एंड प्रकरण में चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जिसका भी जमीन हो, वो किसी तरह से वो मेरे नाम से हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे शुरुआत से ही कई ऐसे विषय हैं उनके ऊपर में। 25 दिसंबर 1909 को जब वो चुनाव जीते थे, उसी दिन उसी रात को एक बंटी रजक नाम का व्यक्ति का हत्या हो गया था गोली मारकर। उस केस को दबा दिया गया। आज तक वो विधायक बन के वो केस को दबा कर रखा गया है। उस केस का उजागर होना चाहिए, उसका CBI जांच होना चाहिए। दूसरा विषय था तापस सरकार जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका जमीन है, इनके साथ में विधायक बन्ना गुप्ता ने बैठकर अपने साला चंदन मित्तल के साथ में मिलकर जमीन का सौदा किए। 50 लाख में सौदा हुआ जिसका एग्रीमेंट है हमारे पास में। एग्रीमेंट में उन्होंने एग्रीमेंट किया, 11,000 का चेक दिया, चेक भी इनके नाम से दिया गया। और एक फरेबी एक शर्मा बोल के लड़का है, उसका स्टाफ है, उसको वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ा करके उसके नाम से उससे तापस सरकार बना के उससे वो रजिस्ट्री करा लिया। और क्या चाह रही है भाजपा इन सारे प्रकरण में चाह रही है कि इसकी पुनः जांच हो और जिन विषय में उनको कोई वारंट है, जो हरिजन एक्ट का मामला, आदिवासी एक्ट का मामला, जो ST का मामला है, उसमें उनकी गिरफ्तारी हो और जो जिनका वो जमीन हड़पे है उस पर जो हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उस पर कार्रवाई हो। और वहीं जिला झाइमो पार्टी ने विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा झाइमो नेता ललन चौहान के ऊपर केस के विरोध में कदमा थाना का घेराव किया। घेराव में झाइमो जिला अध्यक्ष फिरोज खान उपस्थित रहे। घेराव का नेतृत्व कर रहे झाइमो जिला अध्यक्ष ने बताया है कि विधायक बन्ना गुप्ता ने झूठे आरोप में ललन चौहान को फंसाया है। विगत 1 महीने से पूर्व विधायक ने कदमा थाना को दबाव डालकर ललन चौहान को गिरफ्तार करवाया है। साथ ही उनके पूरे परिवार को भी इस मामले में शामिल किया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और एक विधायक के रूप में इस तरह का काम इनको शोभा नहीं देता है। इन्होंने बताया है कि इस मामले को लेकर मंगलवार को हम SSP से भी मुलाकात करेंगे और उनके गुजारिश करेंगे कि निर्दोष को छोड़कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आज झारखंड विकास मोर्चा जिला कमेटी हमारे जिला केंद्रीय कार्य समिति से ललन चौहान जी पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनके ऊपर विगत 1 महीना पहले विधायक बन्ना गुप्ता के इशारा पर कदमा थाना में झूठा चोरी का आरोप लगा करके जेल भेजने का काम किया गया। उनके 2 भतीजाओं के ऊपर केस किया गया, उनकी धर्मपत्नी पर केस किया गया। आज जब कल पेपर में बयान आया
एक दरोगा जी का, जो कि कदमा थाना के एक दरोगा जी है, SI है, उनका बयान है कि विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने बॉडीगार्ड के फोन से मुझे डरा धमकाने का काम किया, जहाँ कहा कि वर्दी उखाड़ देंगे, वर्दी नोच के फेंक देंगे अगर तुम कई बहने काम करोगे। हम आज कदमा थाना में लिखित शिकायत देने आए हैं कि अगर 10 दिनों के अंदर अगर हमारे ललन चौहान जी को जो ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, वो आरोप का सही निष्पक्ष जांच करके उनका दूध का दूध पानी करना होगा। तो लेकर के हम लोग मंगलवार के दिन 11 बजे सीनियर SP साहब से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर के पूरा विस्तार पूर्वक बात बताएंगे। जरूरत पड़ेगा तो झारखंड विकास मोर्चा क्या बहुत सारे संगठन भी हमारे साथ राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे। अब बन्ना गुप्ता को जो काला करतूत है उसके बारे में राज्यपाल महोदय को बताने का काम करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं अस्पताल में नशा करना निषेध है, घोर अपराध है, लेकिन आदिवासियों का पेय पदार्थ हड़िया का सेवन अब MGM अस्पताल में धड़ल्ले से होने लगा है, जबकि सरकार के नियम के आधार पर अस्पताल में इन सब चीजों पर काफी विरोध किया जाता है। MGM अस्पताल में चाईबासा निवासी दुर्गी चरण अपने मरीज गारूचंद विरूली का लेकर आर्थो वार्ड में भर्ती हैं। दुर्गी चरण अस्पताल में जब से आए हैं तब से ही अपना आदिवासी पेय पदार्थ का सेवन अस्पताल परिसर में ही जारी रखे हैं। वे खुद भी पीते थे और औरों को भी पिलाते थे। पूछने पर उनका एक ही जवाब होता था कि वे आदिवासी हैं इसलिए हड़िया पीते हैं। उनका नाश्ता खाना व रात का भोजन हड़िया ही है। वे अस्पताल तो हो कहीं पर भी रहे हड़िया पिएंगे ही। इतना ही नहीं, वे उनके घर के 2 महिलाओं ने अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के 4थे तल्ले के सुनसान छत पर बैठकर हड़िया पिया और कुछ लोगों को भी पिलाया। सूचना पाकर गृह रक्षा वाहिनियों के जवान छत पर आए और घटना को सही पाया। फिर जवानों ने उन तीनों को हड़िया के साथ पकड़कर नीचे लाया और इसकी सूचना डिप्टी अधीक्षक को दी। अधीक्षक के कहने पर हड़िया विक्रेता को दे दिया गया। और जैसा कि जानकारी दिया साथी हमारा गया था ऊपर में, उस तरफ का जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में 2 लेडीज और एक जेंट्स जो कि अपना घर चाईबासा बता रहा है, एक केन में और एक और बर्तन हड़िया है
और लगभग हमको लगता है कि 5 लीटर से कम नहीं है। 4 तल्ला पर टॉप में। और 1-2 लड़का था, 1-2 आदमी था जो भाग गया। इन लोग उसको नहीं पहचानते हैं। इन लोग को पकड़ के हम लोग लाए हैं, यहाँ पर ऑफिस में रखे हैं, अस्पताल के कैंपस में, और सुपरिटेंडेंट साहब आएंगे तो उनको हम दिखा देंगे ये बात। झारखंड में आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए काफी फायदेमंद हैं। इन्हीं में से एक पलाश के वृक्ष है जो न सिर्फ देखने में सुहाना लगता है बल्कि इसके फूलों से बने अबीर गुलाल होली में सभी के चेहरों पर नजर आते हैं। इस होली में मिलावटी रंगों के इस बाजार में प्राकृतिक रंग भी अपने छटा बिखरने को तैयार है। झारखंड के जमशेदपुर के सटे सरायकला खरसावां जिले के इचागढ़ में प्राकृतिक रंगों का निर्माण किया जाता है जो होली के लिए बाजारों में विशेषकर उपलब्ध होता है। झारखंड में जंगल ही जंगल है और इन्हीं जंगलों में फूलता है पलाश का फूल। हर साल काफी तादाद में यह फूल पूरे झारखंड में खिलता है। गाँव के लोग इस फूल को आग जलाने के काम में लाते हैं, लेकिन इन दिनों इन ग्रामीणों ने इस फूल से अबीर बनाना शुरू किया है। होली में इचागढ़ प्रखंड के चोगा गांव के ग्रामीण जंगलों में होने वाले पलाश के फूल को तोड़कर इससे प्राकृतिक रंगों को बनाने में लग गए हैं। इस फूल को 1 साल तक एक बोरी में बंद कर रखा जाता है और हर दिन इस फूल को धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद फूल से ग्रामीण होली से पहले अबीर बनाने का काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले साल भर से रखा फूल को बोरे से निकाला जाता है। इसमें से इसके बीज को अलग किया जाता है, फिर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाया जाता है और उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा जाता है और उस बर्तन में आवश्यकता अनुसार पानी डाला जाता है। फिर पानी में फिटकरी डाला जाता है। गर्म पानी में पहले फिटकरी को घुलाया जाता है, फिर छटा हुआ पलाश का फूल उस बर्तन में डाला जाता है और उसको एक निश्चित तापमान पे गर्म किया जाता है। फूल को गर्म करते ही फूल अपना रंग छोड़ता है। इस रंग को एक बड़ा सा बर्तन में एक बड़ा सा कपड़े लेकर छाना जाता है। इसे छानने के बाद उसमें सबसे पहले अरारोट डाला जाता है, फिर इसको खूब मिलाया जाता है और फिर उससे घोल में टेल्कम पाउडर को मिलाया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरा फूल का घोल काफी गाढ़ा हो जाता है। फिर घोल को एक प्लास्टिक में पूरी तरह से फैला दिया जाता है और जब यह सूख जाता है तब उसमें जैस्मीन का तेल डाला जाता है। इससे काफी खुशबू होती है और इस तरह से ग्रामीण लोग अब पलाश के फूल से अबीर बना रहे हैं और इससे इनको काफी आमदनी भी हो रही है। इस अबीर में एक खास बात यह है कि इस अबीर को लगाने से कोई भी स्किन की कोई बीमारी नहीं होती। ग्रामीण लोगों का कहना है कि पलाश का फूल काफी ठंडा होता है और इसमें कोई भी दूसरा केमिकल नहीं मिलाया जाता, इसलिए अब पलाश की अबीर की मांग अब काफी हो रही है। इस साल पूरे कोलकाता के शांति निकेतन से करीब 10 क्विंटल अबीर की मांग की गई है, जिसको आदरडी ग्राम के लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। इस साल 124 रुपए केजी के हिसाब से अबीर को बेचा जाएगा, इसलिए ग्रामीण काफी खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि इस साल होली में अभी तक बहुत ज्यादा तादाद में फूल नहीं हुआ है, पर हम लोग विगत साल जमा किया गया 50 बोरा फूल से अबीर बना रहे हैं। बनाते हैं, जंगल से फूल लाते हैं। हमारे घर के आसपास पूरा जंगल है पलाश का, वहाँ से हम लोग फूल लाते हैं और उस फूल को हम लोग गर्म पानी करके थोड़ा फिटकरी डाल के वो पानी को शुद्ध बनाकर पलाश का फूल डालते हैं और उससे पानी तो निकाल लेते हैं रंग ठो, और उसमें अरारोट टेल्कम डालकर हम लोग सुखा लेते हैं। कभी नहीं, क्योंकि इसमें तो फिटकरी डाला जाता है, पानी को शुद्ध बनाकर हम लोग बनाते हैं। ये अबीर बिहार में भी जाए, क्योंकि बिहार में होली को ज्यादा तरजीह दिया जाता है। बिहार के लोग ज्यादा होली खेलते हैं। यूपी में जाए, मथुरा में जाए और देश के विभिन्न कोने का लोग हम लोगों से संपर्क करके इसका डिमांड करे तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान को ये पलाश फूल से निर्मित अबीर देने के लिए हम लोग तैयार। इसका बाजार पहले तो नहीं था, अभी इसका बाजार बढ़ा है। हम लोगों के साथ कोलकाता के 1-2 एजेंसी संपर्क किया है और इस बार हम लोगों को 10 क्विंटल अबीर मांगा है। जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है यह ग्राम चोगा, जो इचागढ़ प्रखंड में आता है। इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से इस गर्मी में लोगों ने एक पेड़ के फूल का उपयोग किया है वो काबिले तारीफ है। इन इलाकों में सरकार अगर मदद करे तो इन नक्सल इलाकों में रोजगार का साधन भी लोगों को मिल जाएगा, कारण इनको कच्चा माल जंगल से ही मिल जाता है और इस इलाके का विकास भी होगा। इस साल इन लोगों का कहना है कि होली में इसकी बिक्री काफी होती है
अगर सरकार मदद करे तो हम बिहार, यूपी और झारखंड में होली में अच्छा बाजार कर सकते हैं। फुल लिए आसी हमरा पलाशेर फुल तारपरे जल गरम करी फिट करी डाली तारपरे पलाशेर फुल दी पलाशेर फुल থেকে রং নিকলাই রং নিকলার পরে আমরা ওইটা থেকে অবির তৈরি করি অবির তৈরি করার পরে আমরা ওটা বাজারে বেচা হয় 20 টাকা 25 টাকা 30 টাকা 200 গ্রাম না কোনো অসুবিধা এটাই হবে না এটা থেকে मतलब আমরা কেমিক্যাল ফিট করে দিয়ে আছি ফিট করে দেওয়ার পরে এরপর জলটাকে নিমুক্ত করে দিয়েছি রোগমুক্ত তারপরে আমরা এই অভিটা আমরা প্রয়োগ করিয়ে দেখিয়েছি যে এটাই কোনো রোগমুক্ত मतलब रोग সৃষ্টি হবে না। और उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर ब्रांच का 12वां एनुअल फंक्शन साक्षी स्थित IM भवन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्था में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर के चिकित्सकों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बीमारियों और उनके इलाज के तरीकों से भी अवगत कराया गया। गौरतलब है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समय समय पर डॉक्टरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम में लगभग 600 चिकित्सक भाग लिए। आज IMA जमशेदपुर ब्रांच अपना 12वां एनुअल कॉन्फ्रेंस मना रहा है। इसमें शहर के ही नहीं राज्य से बाहर से भी चिकित्सक स्पीकर के रूप में आए हैं जो कि विभिन्न बीमारियों के बारे में अपना ज्ञान दे रहे हैं बांट रहे हैं। कलकत्ता से डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर मानस आए हैं वो भी अपना विचार देंगे। IMA is the organization of the doctors, by the doctors and for the doctors। यह हमेशा समय समय पे चिकित्सकों को ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस तरह का कॉन्फ्रेंस करती है और इस CME हमेशा अरेंज करती है। कितने डॉक्टर्स करीब जैसे 400 से 500 डॉक्टर जैसे भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन। Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice into Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो।
राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो, संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिस राजीव लोचन ने जमशेदपुर और आदित्यपुर शाखा का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिसर को सम्मानित भी किया गया। इस सम्मान समारोह में संस्था के काफी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान संस्था ने अतिथि को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान समाज में संस्था के द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ भावना से कार्य की समीक्षा की गई। वहीं सभी ने और अच्छे कार्यों को अपने स्तर से अंजाम देने की बात कही। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिसर ने बताया है कि जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने व समाज को नई दिशा देने में ये क्लब अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे कार्यों को किया जाए ताकि हमारा समाज अच्छे भविष्य की तरह अग्रसर हो। जिला 322 के अंतर्गत हमारे कुल 71 क्लब है, उसमें से एक क्लब जो कि काफ़ी अहम है, जो 1996 में यहाँ जमशेदपुर में स्थापित हुआ, लायंस क्लब आदित्यपुर ग्रेटर, उसके आज मैं वार्षिक आधिकारिक दौरे में हूँ। इसी वर्ष हमारा एक और नया क्लब आया जमशेदपुर ग्रीन, उसके भी हम क्लब सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें हम नेतृत्व प्रदान में कैसे अधिकारी कार्य किए थे उसकी मैंने स्कूलिंग भी की, ट्रेनिंग भी दी। और आज हम अपने सदस्यों के बीच बैठकर समाज के कार्यों को हम किस तरह बेहतर ढंग से समाज के सामने प्रसिद्ध कर सके और हम अपने सदस्यों के हर एक राशि का सदुपयोग कर सके, उसी के कार्यक्रम निर्धारण और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की हम उनके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, उन्हें पुरस्कृत किए और उन्हें सम्मानित किया। और उधर जुबली पार्क में जिला आसू यूथ कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसके शहर भर के निजी स्कूलों में चल रहे नामांकन प्रक्रिया में प्रबंधन की मनमानी का मुद्दा उठाया गया और इसके विरोध में पार्टी के द्वारा आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की गई। इस संबंध में पार्टी के सदस्य क्रांति सिंह ने बताया है कि सभी निजी स्कूल नामांकन में बेवजह अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। हर वर्ष स्कूली फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई है। सभी प्रबंधन के हितैषी बने हुए हैं, जिसका खामियाजा अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन आसू ने इनके खिलाफ अब जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और स्कूल प्रबंधनों पर लगाम लगाया जा सकेगा। आज जो है साक्षी जुबली पार्क में आजसू यूथ की तरफ से एक बैठक रखा गया है। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे मंडल के अध्यक्ष रजा खान कर रहे हैं। इसमें मुद्दा जो है पिछले कई वर्षों से एक जनहित का जो मुद्दा है, जिसके तरफ न सांसद, विधायक और न ही किसी नेता का ध्यान जाता है और सारे जो नेता हैं, विधायक है, सारे लोग दलाली कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। तो आज लेकर के प्राइवेट स्कूल का जितने भी लोग यहाँ पे जो सरकार में हैं, सरकार से बाहर हैं या सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से प्राइवेट स्कूल की दलाली कर रहे हैं। तो उस दलाली को बंद करने के लिए हम जो है एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरी तैयारी हो जाने के बाद जो है हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जो आंदोलन पूरे जमशेदपुर में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। अब पूरे जमशेदपुर से यह आंदोलन चालू होगा, पूरे झारखंड की जनता को हिला करके रख देगा। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शिशिर ऋतु हो, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन सोमवार। मघा नक्षत्र होगा दिन 9:34 तक। आज राहु काल का समय होगा
प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल, आज आपकी यात्रा होगी मंगलमयी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी और आज आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। आज विद्यार्थीगण परचम लहराएंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोट की होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आप निराश ना हो, इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और घर में अतिथियों के आगमन से आप प्रसन्नचित्त हो उठेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आप आनंदित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, बुद्धि आपकी होगी बड़ी निर्मल। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही प्रभावी होगा। इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। प्रायः आप विद्वानों के बीच में आप बैठेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, परोपकार की भावना से आच्छादित और घर में मंगलमयी कार्यक्रम में आज आप सम्मिलित रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, बिल्कुल आप बात के होंगे धनी। धनागम के आज उत्तम योग रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें अपव्यय का भी योग बन रहा है। मित्रों को आप अवश्य रखें क्योंकि आज आप पर शत्रु भारी पड़ सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहें और वाणी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। सिंह राशि, मालिक सूर्य, बड़े ही आप चतुर होंगे। क्लिष्ट कार्य को करेंगे और धैर्य धारण करते रहेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। वाहन आज चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय है प्रातः काल ओम नमः शिवाय 108 बार आप मंत्र जपें और साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ के ऊपर बिल्वपत्र अर्पण करें। एकादश की संख्या में आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद भान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक होगा। अपने माता पिता को प्रणाम करें और विशेष करके आप प्रातः काल जब आप पूजन करते हैं उसमें अपने कुल देवी अथवा देवता की आराधना श्रेयस्कर होगी आपके लिए। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल स्वस्थ उत्तम रहेंगे। आपके स्वास्थ्य और मन आपका होगा निश्चिंत। सदैव आपको सराहनीय कार्य करने के अवसर आज प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और आज आप सामाजिक कार्य अथवा धार्मिक कार्य में भाग लेंगे, अग्रणी रहेंगे। साथ ही साथ आज आपको अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े ही आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। प्रसन्नचित्त रहें आप। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, होगा आज आपका कल्याणमयी कार्यक्रम। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे। धनागम की बात रही तो आज आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होगा। सामंजस्य का माहौल होगा। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थीगण आज बहुत खुशहाल रहेंगे। खेल कूद आदि में भाग लेने का योग बन रहा है और अपने इष्ट मित्रों के साथ आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। पहले प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण भी खुशहाल रहेंगे। राजनेता आज परचम लहराएंगे। बड़ी आज मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे और विशेष करके आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता बहुत खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपका अपव्यय के योग बन रहे हैं और कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है आपको धनागम के लिए।
व्यवसायी जन भी आज निराश हो सकते हैं, तो आपके लिए उपाय है निराश ना हो। भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, शमी का पत्र शिव जी पर अर्पण करें, मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करेंगे, आपका लाभप्रद सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ आप कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। सुयश की प्राप्ति होगा, बड़ी ही मान सम्मान, यशस्वी होंगे आप, तेजस्वी होंगे और धैर्य के साथ आप कार्य करने जा रहे हैं, बड़े ही समीचीन होंगे। आज आपको अपने पारिवारिक सामंजस्य का समय तो रहेगा ही, साथ साथ पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनेता बहुत खुशहाल रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। मन आप स्थिर रखें, धैर्य का परिचय देते हुए कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। प्रातः 9 बजे के बाद आपके समय बिल्कुल ठीक होते नजर आएंगे। आपको धीरे धीरे आप कदम आगे बढ़ाएं। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। शत्रु से भी आप सामंजस्य की भावना बना करके आज चलें। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से भी आपको बचने की आवश्यकता है। माता पिता को प्रणाम करें, आपके सारे कार्य बनेंगे। लेकिन आज के दिन विशेष करके व्यवसायी बहुत खुशहाल रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुखबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। विधायक बन्ना गुप्ता के ऊपर भाजपा ने लगाया संगीन आरोप। झारखंड जिला कमेटी ने किया कदमा थाने का घेराव। और MGM अस्पताल में धड़ल्ले से हो रही है हड़िया की बिक्री। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।